क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी दिक्कत असल में क्या है? पैसे की तंगी, दोस्तों का साथ न मिलना या किस्मत का साथ न देना? नहीं दोस्तों, असली समस्या यह है कि हम उन बातों को नियंत्रित करने की कोशिश करते रहते हैं जो कभी हमारे बस में ही नहीं थीं, और यही छोटी सी गलती इंसान की आधी खुशियों और शांति को छीन लेती है। मेडिटेशंस नाम की किताब करीब 2000 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन इसमें बताई गई बातें आज भी उतनी ही ताकतवर हैं। अगर आप इन्हें दिल से समझ लें तो आपका तनाव, निराशा, गुस्सा और चिंता, ये सब चीजें देखने का आपका तरीका पूरी तरह बदल सकता है। अब जरा सोचिए, आप परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि दूसरे लोग आपके हिसाब से व्यवहार नहीं करते, हालात आपके प्लान के मुताबिक नहीं चलते, जिंदगी आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं करती। नतीजा, आप गुस्सा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन मार्कस ऑरेलियस एक बहुत आसान सवाल पूछते हैं, क्या यह चीज वाकई आपके नियंत्रण में थी? अगर जवाब ना है तो फिर अपनी शांति क्यों गंवा रहे हो? यहीं से स्टोइक फिलॉसफी की शुरुआत होती है। कल्पना कीजिए, बाहर बारिश हो रही है। क्या आप उसे रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप छाता लेकर तैयार रह सकते हैं। ठीक उसी तरह आप दूसरों के व्यवहार को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिएक्शन को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। आप बीते हुए वक्त को बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीख जरूर सकते हैं। आने वाले कल की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन आज सही कदम उठा सकते हैं। यही सोच एक आम इंसान को अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि कोई उसे तोड़ नहीं पाता। एक गहरी सच्चाई यह है कि हमारी ज्यादातर तकलीफें असल घटना से नहीं, बल्कि उस घटना को हम कैसे देखते हैं उसी से पैदा होती हैं। मान लीजिए कोई आपको इग्नोर कर दे। एक व्यक्ति सोचेगा कि मैं अनइम्पॉर्टेंट हूं, दूसरा सोचेगा कि शायद वो व्यस्त होगा। घटना तो वही है, लेकिन दर्द अलग अलग है। क्यों? क्योंकि समस्या घटना नहीं थी, समस्या तो उसका मतलब था जो आपने खुद बनाया। अब सोचिए, अगर आप हर स्थिति को अपने ऊपर व्यक्तिगत रूप से लेना छोड़ दें तो आपकी जिंदगी कितनी हल्की और आसान हो जाएगी। दुनिया का ज्यादातर ड्रामा असल में आपके बारे में होता ही नहीं है, लेकिन हमारा अहंकार हर चीज को अपने ऊपर ले लेता है और अनावश्यक दुख पैदा कर देता है। एक और बेहद ताकतवर बात समझिए, हर सुबह आप उठते हैं और सोचते हैं कि आज सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि सुबह उठते ही यह उम्मीद करो कि चुनौतियां आएंगी, लोग कठोर व्यवहार करेंगे, समस्याएं आएंगी, प्लान बिगड़ेंगे। जब यह सब होगा तो हैरान मत होना, क्योंकि यही तो जिंदगी है। ध्यान से समझिए, नकारात्मक उम्मीद का मतलब नकारात्मक बन जाना नहीं है, इसका मतलब तैयार रहना है। तैयार मन कभी घबराता नहीं, वो सोच समझकर जवाब देता है। कल्पना कीजिए, आपकी जिंदगी में कोई अचानक समस्या आ गई, लेकिन अगर आप पहले से मानसिक रूप से तैयार हैं तो क्या होगा? आप टूटेंगे नहीं, आप स्थिति को संभाल लेंगे। यही है असली भावनात्मक ताकत। एक और गहरी सच्चाई, आपका चरित्र अच्छे दिनों में नहीं बनता, चरित्र तो मुश्किल दिनों में बनता है। जब कोई देख नहीं रहा होता, जब सब कुछ गलत हो रहा होता है, तब भी आप सही काम करते हैं। यही स्टोइक फिलॉसफी है। मेडिटेशंस की आत्मा यही है कि बाहरी दुनिया हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, लेकिन आपका मन, आपका नजरिया, आपका जवाब, ये हमेशा आपके कंट्रोल में रह सकते हैं। जिस दिन आप इस फर्क को समझ जाते हैं, उसी दिन से आप समस्याओं से डरना बंद कर देते हैं और उन्हें अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि समस्या कभी इंसान को नहीं तोड़ती, समस्या के बारे में उसकी सोच उसे तोड़ती है। मेडिटेशंस बार बार यही सिखाती है कि बाहरी दुनिया आपकी शांति नहीं छीनती, आप खुद उसे अपनी शांति देने का फैसला करते हैं। अब सोचिए, आपका मूड कितनी चीजों पर निर्भर करता है। किसी ने तारीफ कर दी तो अच्छा लग गया, किसी ने इग्नोर कर दिया तो मूड खराब, काम हो गया तो खुशी, काम बिगड़ गया तो उदासी। मतलब आपकी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है, और यही सबसे बड़ी कमजोरी है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि अगर आपकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर टिकी है तो आप कभी स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि लोग बदलते रहेंगे, हालात बदलते रहेंगे, जिंदगी बदलती रहेगी। लेकिन अगर आपकी शांति आपके चरित्र पर आधारित है तो फिर कोई आपको आसानी से परेशान नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए, कोई आपकी बुराई कर दे, क्या उसकी बात से आपका चरित्र बदल गया? नहीं। कोई आपको कम आंक ले तो क्या आपकी क्षमताएं कम हो गईं? नहीं। समस्या यह है कि हम दूसरों की राय को सच मान लेते हैं,
और बेवजह दुख सहते रहते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ हर स्थिति में शिकायत करते हैं, कुछ हर स्थिति में सबक ढूंढते हैं। दोनों को एक जैसी चुनौतियां मिलती हैं, लेकिन नतीजे अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सोचने का तरीका अलग है। ट्रैफिक में फंस गए हैं। एक व्यक्ति गुस्सा करेगा, परेशान होगा। दूसरा सोचेगा, मैं इसे बदल नहीं सकता तो अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करूं। स्थिति वही, लेकिन अंदर का अनुभव अलग। यही स्टोइक बुद्धिमत्ता है। आप हमेशा घटनाएं नहीं चुन सकते, लेकिन उनका जवाब हमेशा चुन सकते हैं। आपका मन अक्सर भविष्य में भागता रहता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो। लेकिन मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, आपको भविष्य नहीं झेलना है, आपको सिर्फ आज का दिन झेलना है। ये बात जितनी सरल लगती है उतनी ही शक्तिशाली है, क्योंकि वास्तव में हम आज की समस्या से ज्यादा कल की कल्पना से परेशान होते हैं। अगर आप सिर्फ आज पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दें तो चिंता अपने आप कम होने लगेगी, क्योंकि चिंता अक्सर भविष्य की वह फिल्म होती है जो अभी बनी ही नहीं है। अब और गहरी बात समझते हैं। मार्कस ऑरेलियस रोमन साम्राज्य के बादशाह थे। उनके पास बहुत बड़ी ताकत थी, जिम्मेदारियां थीं, दबाव था। फिर भी वे खुद को बार बार याद दिलाते थे कि जिंदगी बहुत छोटी और अस्थायी है। क्यों? क्योंकि जब आप मौत को याद रखते हैं तो छोटी छोटी बातों पर इतना तनाव लेना बंद हो जाता है। अब सोचिए, जिस बात पर आप आज इतना परेशान हो रहे हैं, क्या वो बात 5 साल बाद भी मायने रखेगी? ज्यादातर मामलों में जवाब ना होगा। फिर भी हम अपनी शांति उस छोटी बात को दे देते हैं। यही वजह है कि स्टोइक फिलॉसफी आपको हकीकत से भागने नहीं सिखाती, बल्कि हकीकत को स्वीकार करना सिखाती है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर सुबह यह याद कर लें कि आपका समय सीमित है, तो क्या होगा? क्या आप वही छोटी छोटी बहसें करते रहेंगे? क्या आप वही जलन महसूस करते रहेंगे? क्या आप वही अनावश्यक ड्रामा में फंसे रहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि तब आपको एहसास हो जाएगा कि जिंदगी बहुत छोटी है। ये छोटी छोटी बातों पर टूटने के लिए नहीं, बल्कि अपने चरित्र को मजबूत बनाने के लिए है। और यहीं से मार्कस ऑरेलियस की सबसे ताकतवर सीख शुरू होती है। आपका असली काम दुनिया को बदलना नहीं है, आपका असली काम खुद को बेहतर बनाना है। क्योंकि सच्चाई यह है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई किसी बाहर वाले के साथ नहीं चल रही। वह लड़ाई तो आपके अंदर ही चल रही है। आपकी इच्छाओं के साथ, आपके डर के साथ, आपके अहंकार के साथ, आपकी बुरी आदतों के साथ। जब तक आप इस अंदरूनी लड़ाई को नहीं जीत लेते, तब तक बाहर की कोई भी जीत आपको सच्ची खुशी नहीं दे सकती। मेडिटेशंस किताब की सबसे खास बात यही है कि यह सफलता की बात कम करती है और खुद को जीतने की बात ज्यादा करती है। क्योंकि मार्कस ऑरेलियस जानते थे कि जिस इंसान ने खुद को जीत लिया, उसे दुनिया जीतना मुश्किल हो जाता है। अब कल्पना कीजिए, कोई आपको अपमानित कर दे। तुरंत गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल करना यही असली ताकत है। कोई आपको उकसाए और फिर भी आप शांत रहें, यही पावर है। क्योंकि रिएक्ट करना तो आसान है, लेकिन सही जवाब चुनना चरित्र मांगता है। ज्यादातर लोग आजादी को गलत तरीके से समझते हैं। उन्हें लगता है कि आजादी का मतलब है जो मन करे वो करना। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि असली आजादी वह है जब आपका मन जो चाहे आप उसके गुलाम न बने। अब सोचिए, अगर आपका मूड आपको नियंत्रित कर रहा है तो आजादी कहाँ है? अगर आपका गुस्सा आपको कंट्रोल कर रहा है तो आजादी कहाँ है? अगर आपकी इच्छाएं आपको कंट्रोल कर रही हैं तो आजादी कहाँ है? यही वजह है कि खुद पर नियंत्रण कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। कल्पना कीजिए, आपका मन कह रहा है कि आज काम मत करो, आराम करो, लेकिन आप फिर भी अपना वादा पूरा करते हैं। आपका मन कह रहा है गुस्सा कर लो, लेकिन आप धैर्य चुनते हैं। आपका मन कह रहा है हार मान लो, लेकिन आप आगे बढ़ते हैं। यही चरित्र बनता है, और चरित्र ही आपकी किस्मत बनाता है। मार्कस ऑरेलियस खुद को बार बार याद दिलाते थे कि हर इंसान एक दिन इस दुनिया से चला जाएगा। हर नाम फेम खत्म हो जाएगा, हर प्रशंसा मिट जाएगी, हर आलोचना भी खत्म हो जाएगी। तो फिर इतना तनाव किस बात का? अब सोचिए, जिन लोगों की राय से आप डरते हैं, 100 साल बाद उनका नाम भी शायद किसी को याद नहीं होगा। फिर भी आज आप अपनी जिंदगी उनके फैसलों के हिसाब से जी रहे हैं। यही अहंकार का जाल है। आप दूसरों को प्रभावित करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं।
कल्पना कीजिए, अगर आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ही ना पड़े तो आपकी जिंदगी कितनी शांत हो जाएगी, क्योंकि तब आप तुलना नहीं करेंगे, आप प्रतियोगिता नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपनी तरक्की पर ध्यान देंगे। और यही स्टोइक रास्ता है। एक और गहरी सच्चाई यह है कि जिंदगी आपको हमेशा परीक्षा लेगी, कभी नुकसान के रूप में, कभी असफलता के रूप में, कभी अस्वीकृति के रूप में। लेकिन मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि हर मुश्किल के अंदर एक मौका छुपा होता है, क्योंकि चुनौती आपको रोकने नहीं आती, चुनौती आपको दिखाने आती है कि आप असल में कौन हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब तो कोई भी सकारात्मक रह सकता है, लेकिन जब जिंदगी मुश्किल हो जाए और फिर भी आप अपनी सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें, तभी महानता पैदा होती है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप हर समस्या को सजा नहीं बल्कि ट्रेनिंग समझना शुरू कर दें तो क्या होगा? आप खुद को पीड़ित महसूस करना बंद कर देंगे, क्योंकि अब आप पूछेंगे कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, नहीं, बल्कि पूछेंगे कि यह मुझे क्या सिखाने आया है। और यही एक सवाल पूरी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि उसी पल से आप दुख से बुद्धिमत्ता की तरफ बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे आपका मन इतना स्थिर हो जाता है कि बाहर के तूफान भी आपके अंदर की शांति को हिला नहीं पाते। यही वजह है कि मार्कस ऑरेलियस बार बार बाहर की दुनिया की नहीं, अंदर की दुनिया की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि इंसान की असली ताकत उसके हालात में नहीं, उसके सोचने के तरीके में छिपी होती है। मेडिटेशंस का एक गहरा संदेश है, आपके साथ क्या होता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। 2 लोगों की नौकरी चली जाती है। पहला व्यक्ति सोचता है सब कुछ खत्म हो गया, दूसरा व्यक्ति सोचता है शायद यह नया अध्याय शुरू होने का मौका है। घटना एक ही है, लेकिन किस्मत अलग अलग हो जाती है, क्योंकि नजरिया अलग है और नजरिया ही इंसान की जिंदगी बनाता है। आपका मन हर समय किसी न किसी चीज का मतलब बनाता रहता है। कोई असफलता आई, कोई अस्वीकृति आई, कोई नुकसान हुआ और तुरंत आपका मन कहानी गढ़ना शुरू कर देता है। मैं बदकिस्मत हूं, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, रुको, पहले हकीकत देखो, फिर फैसला करो, क्योंकि ज्यादातर दर्द हकीकत से नहीं, आपकी अपनी व्याख्या से पैदा होता है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर स्थिति को बिना भावनात्मक फिल्टर के देखना सीख जाएं तो क्या होगा? आप कम रिएक्ट करेंगे, ज्यादा स्पष्ट सोचेंगे और बेहतर फैसले लेंगे। यही स्टोइक स्पष्टता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद कर देते हैं जो उनके नियंत्रण में होती ही नहीं। कौन क्या सोच रहा है, कौन आगे निकल गया, किसने क्या कहा, कल क्या होगा, और इसी चक्कर में वे उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो वाकई उनके कंट्रोल में है। उनका चरित्र, उनकी आदतें, उनका नजरिया, उनका प्रयास। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके नियंत्रण में है, तो आपकी जिंदगी तुरंत हल्की महसूस होने लगेगी। कल्पना कीजिए, आप एक तीरंदाज हैं। आपका काम क्या है? अच्छे से निशाना लगाना, पूरी ईमानदारी से कोशिश करना। लेकिन हवा किस दिशा में चलेगी, यह आपके नियंत्रण में नहीं है। अगर तीर लक्ष्य चूक जाए तो क्या आप खुद को बर्बाद कर देंगे? नहीं, क्योंकि आपने अपना काम सही किया था। यही स्टोइक फिलॉसफी है। एक्शन आपके हाथ में है, नतीजा नहीं। जिस दिन यह बात दिल में उतर जाती है, उस दिन असफलता का डर कम होने लगता है, क्योंकि अब आप नतीजे के गुलाम नहीं रहते, आप प्रक्रिया के इंसान बन जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस खुद बादशाह थे, उनके पास बहुत पावर थी, फिर भी वे खुद को बार बार विनम्रता याद दिलाते थे। क्यों? क्योंकि अहंकार इंसान को हकीकत से दूर कर देता है। जब अहंकार बढ़ता है तो आलोचना बुरा लगने लगती है। जब अहंकार बढ़ता है तो छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। जब अहंकार बढ़ता है तो इंसान सीखना बंद कर देता है। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है, हर दिन छात्र बने रहो, हर दिन खुद को बेहतर बनाओ, क्योंकि पूर्णता कोई लक्ष्य नहीं है, प्रगति लक्ष्य है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर रात सोने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या मैं आज सुबह वाले इंसान से थोड़ा बेहतर बना हूं, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका पूरा ध्यान तुलना से हट जाएगा और खुद को सुधारने पर आ जाएगा, क्योंकि तब आपकी दौड़ किसी और के साथ नहीं, सिर्फ कल वाले अपने वर्जन के साथ होगी। और यही दौड़ सबसे अर्थपूर्ण दौड़ है। मार्कस ऑरेलियस के अनुसार महानता का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। महानता का मतलब है हर चुनौती के बावजूद अपने सिद्धांतों पर टिके रहना। जब गुस्सा करना आसान हो तब शांत रहना,
जब हार मानना आसान हो तब डटे रहना, जब गलत रास्ता आसान हो तब सही रास्ता चुनना, यही चरित्र है। और अंत में इंसान को उसके शब्द नहीं, उसका चरित्र परिभाषित करता है, और यही चरित्र धीरे धीरे उसकी पूरी किस्मत लिखता है। लेकिन यहाँ एक बात है जिसे मार्कस ऑरेलियस बार बार समझाते हैं और जिसे आज की दुनिया लगभग भूल चुकी है। आप हमेशा दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को सुधारने में उतनी मेहनत नहीं लगाते। आप चाहते हैं लोग बदल जाएं, हालात बदल जाएं, दुनिया बेहतर हो जाए, लेकिन शायद आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी दुनिया नहीं, खुद है। मेडिटेशंस का पूरा सार यही है कि इंसान को अपना ध्यान बाहर से ज्यादा अंदर की तरफ लगाना चाहिए, क्योंकि बाहर की लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन अंदर की लड़ाई जीत ली तो आधी जिंदगी आसान हो जाएगी। अब सोचिए, आप दिन भर कितना समय दूसरों की गलतियां देखने में बिताते हैं और कितना समय अपनी गलतियां देखने में बिताते हैं। यही फर्क है औसत सोच और बुद्धिमान सोच में। जब कोई इंसान गलत व्यवहार करता है तो उससे नफरत मत करो, बल्कि समझने की कोशिश करो कि शायद उसे सही बात दिखाई ही नहीं दे रही। कल्पना कीजिए, अगर हर बार अपमान मिलने पर आप बदला लेने की जगह समझना चुने तो क्या होगा? आपका गुस्सा कम होने लगेगा, क्योंकि अब आप हर चीज को व्यक्तिगत नहीं ले रहे। जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन इंसान ऐसे जीता है जैसे उसके पास अनंत समय हो। वह जरूरी बातचीत टालता रहता है, जरूरी सपने टालता रहता है, जरूरी काम टालता रहता है और सोचता है कि एक दिन कर लूंगा। लेकिन मार्कस ऑरेलियस याद दिलाते हैं कि एक दिन की कोई गारंटी नहीं है। आपके पास सिर्फ आज है, सिर्फ यह पल है, सिर्फ यह मौका है। कल्पना कीजिए, अगर आपको सच में पता हो कि आपका समय सीमित है, तो क्या आप वही व्याकुलताएं चुनेंगे? क्या आप वही बहाने बनाएंगे? क्या आप वही पुरानी शिकायतें पकड़े रहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि तब आपको समझ आएगा कि जिंदगी बहुत कीमती है, उसे अनावश्यक नकारात्मकता में बर्बाद करने के लिए नहीं। स्टोइक फिलॉसफी भावनाओं को दबाने की नहीं है जैसा कई लोग समझते हैं, बल्कि यह सिखाती है कि भावनाओं के गुलाम मत बनो। उन्हें देखो, समझो, लेकिन उन्हें अपनी दिशा तय करने मत दो, क्योंकि जिस दिन भावनाएं स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेती हैं, उस दिन तर्क पीछे बैठ जाता है और इंसान ऐसे फैसले लेता है जिनका पछतावा सालों तक रहता है। कल्पना कीजिए, आप गुस्से में हैं लेकिन फिर भी शांत रहकर सोचते हैं। आप डर में हैं लेकिन फिर भी सही कदम उठाते हैं। आप दुखी हैं लेकिन फिर भी अपने सिद्धांत नहीं छोड़ते। यही भावनात्मक मजबूती है। आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके विचारों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। अगर आपके विचार हर समय शिकायतों से भरे हैं तो जिंदगी भारी लगेगी। अगर आपके विचार आभार से भरे हैं तो वही जिंदगी सुंदर लगने लगेगी। स्थिति एक जैसी हो सकती है, लेकिन अनुभव पूरी तरह अलग होगा, क्योंकि हकीकत से पहले आपका नजरिया आता है। दो इंसान एक ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। एक कहता है क्यों मेरे साथ, दूसरा कहता है यह मुझे क्या सिखाने आया है। पहला व्यक्ति खुद को पीड़ित बना लेता है, दूसरा व्यक्ति और मजबूत बन जाता है। यही स्टोइक बुद्धिमत्ता है। जिंदगी हमेशा निष्पक्ष नहीं होगी, लेकिन आपका जवाब हमेशा आपका होगा, और वही जवाब धीरे धीरे आपका चरित्र बनाता है, आपकी पहचान बनाता है और अंत में आपकी पूरी किस्मत बनाता है। अब इस फिलॉसफी को और समझते हैं। मार्कस ऑरेलियस के मुताबिक महान जिंदगी का राज किस्मत, ताकत या शोहरत में नहीं है। असली राज है हर दिन खुद को जीतने की क्षमता। दुनिया को जीतना आसान हो सकता है, लेकिन खुद को जीतना सबसे मुश्किल काम है। अपने गुस्से को कंट्रोल करना, डर को जीतना, अहंकार को हराना, बुरी आदतों पर काबू पाना, ये सब सीख लो तो जिंदगी अंदर से बदल जाती है। मेडिटेशंस की सबसे ताकतवर बात यह है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीने का तरीका है, सोचने का तरीका, जवाब देने का तरीका। अगर मन शांत नहीं तो सारी सफलताएं भी संतोष नहीं दे पाएंगी, लेकिन मन मजबूत हो तो मुश्किल वक्त में भी आप नहीं टूटेंगे। कल्पना करो, आपके पास सब नहीं है फिर भी आप आभारी हो। लोग तारीफ नहीं कर रहे फिर भी काम करते जा रहे हो। जिंदगी परफेक्ट नहीं फिर भी शांत हो। यही स्टोइक ताकत है जो आजकल बहुत कम लोगों के पास है। ज्यादातर लोग शांति बाहर ढूंढते हैं, लेकिन मार्कस कहते हैं असली स्रोत तो अंदर है। एक गहरी सच्चाई, एक दिन सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि ज्यादातर चिंताएं कभी हकीकत बनी ही नहीं थीं। आप उन्हें मन में बार बार दोहराते थे। स्टोइक फिलॉसफी भविष्य कंट्रोल करना नहीं सिखाती,
बल्कि वर्तमान पर मालिक बनना सिखाती है। वर्तमान को संभाल लो तो पूरी जिंदगी संभल जाती है। हर सुबह याद करो कि लोग अपूर्ण होंगे, हालात अपूर्ण होंगे, लेकिन मैं अपना चरित्र नहीं छोड़ूंगा। इससे आप भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत हो जाओगे। आपकी शांति अब दुनिया पर नहीं, आपके सिद्धांतों पर टिकी रहेगी। मार्कस खुद को याद दिलाते थे कि हर दिन एक उपहार है, हर सुबह बेहतर इंसान बनने का मौका है। जिंदगी का लक्ष्य परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि थोड़ा ज्यादा धैर्यवान, समझदार, अनुशासित और दयालु बनना है। अगर ये कर पाए तो दुनिया आपको सफल माने या न माने, अंदर से पूरा महसूस करोगे। यही सबसे बड़ी जीत है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो इसे लाइक कर दो। शायद किसी और को भी ये समझने की जरूरत है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अपने मन से है। चैनल लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, वो बुद्धिमत्ता मिलती है जो आपको मानसिक रूप से मजबूत, भावनात्मक रूप से संतुलित और अंदर से ताकतवर बनाती है। कमेंट में लिखो मार्कस ऑरेलियस की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगी। कंट्रोल व्हाट यू कैन या योर पीस कम्स फ्रॉम विद इन। अगर सच में सीखना चाहते हो कि मुश्किल समय में शांत कैसे रहें, लोगों की राय से ऊपर कैसे उठें, डर, गुस्सा, तनाव को कैसे कंट्रोल करें, तो इस किताब को जरूर पढ़ो। इसे नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक की तरह मत पढ़ना। इसे ऐसे पढ़ो जैसे कोई महान राजा 2000 साल पहले अपने निजी विचार तुम्हारे लिए लिख रहा हो। हर पेज याद दिलाएगा कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, अंदर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसे ऐसे खोलो जैसे अपने मन को मालिक बनाने की यात्रा शुरू कर रहे हो। जिसने दुनिया जीत ली वो ताकतवर बन सकता है, लेकिन जिसने खुद को जीत लिया वो अजेय बन जाता है। दोस्तों, छोटी बातों पर शांति मत गंवाओ। चुनौतियों के लिए तैयार रहो, सही जवाब दो, खुद को बेहतर बनाओ, अंदर की लड़ाई जीतो। यही असली काम है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन कंट्रोल करना ताकत है। हर दिन छात्र बनो, सीखते रहो। हर रात पूछो, आज मैं कल से बेहतर बना। हर समस्या को ट्रेनिंग समझो। दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारो। समय सीमित है, जरूरी काम आज करो। भावनाओं के गुलाम मत बनो। आपके विचार ही आपकी जिंदगी की क्वालिटी तय करते हैं। आभार चुनो, नजरिया बदलो तो सब बदल जाएगा। जिंदगी निष्पक्ष नहीं होती, लेकिन आपका जवाब हमेशा आपका होता है। हर दिन खुद को जीतो, यही खुशी का तरीका है। ये सीखें, रोज याद करो और अमल करो। आपका मन मजबूत बनेगा, शांति अंदर से आएगी। खुद पर भरोसा रखो, आप अंदर से बहुत ताकतवर हो। असली जीत खुद को जीतने में है। इस सफर को शुरू कर दो। छोटे कदमों से बड़ा बदलाव आएगा।